देवी का अपना विराट रूप दिखाना तथा पुण्य सौम्य रूप में प्रकट हो जाना, तदनंतर हिमालय को पुण्य ज्ञानोपदेश करना। देवी ने कहा, हिमालय, मेरी माया शक्ति ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की है। परमार्थ दृष्टि से विचार किया जाए तो वह माया भी मुझसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से वही यह विद्या एवं माया नाम से प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टि से पृथक कुछ नहीं, तत्व केवल एक ही है। वह तत्व मैं हूँ जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करके फिर अपने असली स्वरूप तत्व में विलीन हो जाती है। पर्वतराज, अपने माया एवं विद्या संज्ञक कर्म के साथ प्राणों को आगे करके मेरा प्रवेश होता है। कारण यह है कि यदि मैं ऐसा न करूं तो प्राणियों के जन्मने और मरने की परंपरा चालू नहीं रहे। माया के भेदानुसार मेरे तत्त कार्य होते हैं। जैसे एक ही आकाश घटाकाश और मठाकाश आदि अनेक नामों से व्यवहृत होता है, वैसे ही मैं एक होती हुई भी उपाधि भेद से भिन्न हूँ। जिस प्रकार सूर्य उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता है परंतु वह दूषित नहीं होता, वैसे ही मैं भी कभी दोषों से युक्त नहीं होती। वस्तुतः जीव और ईश्वर का विभाग माया द्वारा कल्पित है। घटाकाश और महाकाश की भांति जीवात्मा एवं परमात्मा के भेद को भी काल्पनिक मानना चाहिए। जैसे माया के प्रभाव से ही जीव अनेक हैं, न कि अपनी स्वतंत्रता से, वैसे ही माया की अधीनता स्वीकार करने वाले ब्रह्मादि शासकों में भी विविधता का भान होता है। देह और इंद्रिय आदि संघात रूपी वासना के भेद को उत्पन्न करने वाली अविद्या जीव के भेद में कारण है। हिमालय जो गुण संबंधी वासना के भेद को विभाजित करती है वह माया है। धरणीधर, मुझ में ही यह संपूर्ण संसार ओतप्रोत है। कारण देहाभिमानी ईश्वर मैं हूँ, लिंग देहाभिमानी विष्णु एवं स्थूल देहाभिमानी ब्रह्मा मैं हूँ। विष्णु, रुद्र, गौरी, सरस्वती और लक्ष्मी मेरे रूप हैं। मैं सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्र गण हूँ। पशु, पक्षी, चांडाल, तस्कर, व्याध, क्रूर कर्मी, सत्यकर्मी, महाजन, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, यह सब कुछ मैं ही हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। जो कुछ भी वस्तु जहाँ भी देखने एवं सुनने में आती है, चाहे वह भीतर हो या बाहर, उन सब में व्यापक रूप से सदा मैं ही स्थित रहती हूँ। चराचर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझसे अलग हो। यदि मुझसे रहित माने तो उसके साथ वंध्या पुत्र का उदाहरण संगत हो सकता है। जिस प्रकार एक ही रस्सी ब्रह्मवश सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, वस्तुतः वह है एक रस्सी ही, वैसे ही ईशादी रूप से मेरा केवल भान होता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त कल्पित वस्तु का भान नहीं होता। अतः मेरी सत्ता से ही यह चराचर जगत सत्तावान है, अन्यथा यह कुछ नहीं है। हिमालय ने कहा, देवेशी, तुम अपने इस सर्वाभिमानी विराट रूप का जैसे वर्णन करती हो वैसे ही रूप को मैं देखना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा हो तो दिखा दो। व्यास जी कहते, राजन, हिमालय की यह बात सुनकर संपूर्ण देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। वह अनेक वचन का आदर करते हुए बोले, हम सब भी यही चाहते हैं। तब देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली भगवती शिवा ने अपना रूप सबके सामने प्रकट किया। फिर तो महादेवी के सर्वोत्तम विराट रूप का देवता दर्शन करने लगे। देखा, आकाश देवी का मस्तक था, चंद्रमा और सूर्य नेत्र थे, दिशाएं कान के रूप में परिणत थी, वेदवाणी और वायु प्राण थे, विश्व हृदय था, पृथ्वी जांग थी, पाताल नाभि, ज्योतिष चक्र छाती, महरलोक ग्रीवा और जनलोक मुख था, सत्यलोक से नीचे रहने वाला तपोलोक ललाट था, इंद्र प्रभृति बाह थे, शब्द स्रोत था। विद्वान पुरुष का कथन है कि अश्विनी कुमार विराट रूपिणी भगवती की नासिका थे, गंध घ्रोणेन्द्रिय थी, अग्निमय मुख था, दिन और रात दोनों पलकें थी, ब्रह्मा भोहों के स्थान में थे, जल तालु था, रस जीवा बना था, यमराज दाढ़ थे, उन महेश्वरी के दांत स्नेह थे, माया हंसी थी, सृष्टि कटाक्ष थे, लज्जा ओठ थी, उस विराट महेश्वरी का निचला ओठ लोभ था, अधर्म मार्ग पीठ कहलाता था, जो जगत में श्रेष्ठता कहलाते हैं। वह प्रजापति ब्रह्म उस विराट रूप में लिंग थे, समुद्र पेट था, पर्वत हड्डी थे, उन महेश्वरी की
नाड़ियाँ नदी थी, वृक्षों को रोम का रूप प्राप्त था, समुचित रूप से व्याप्त कुमार, यौवन और बुढ़ापा, ये भगवती महेश्वरी के आयु थे। मेघ सिर के बाल थे, प्रातः और सायं दोनों संध्याएं, 2 वस्त्र थी। राजन, उस समय भगवती जगदम्बा का मन चंद्रमा था, हरि विवेक शक्ति और रुद्र अंतकरण थे। अश्व जाति से संबंध रखने वाले जितने प्राणी हैं वह सभी महेश्वरी के कटिभाग थे। अतल से लेकर पाताल तक जितने महान लोग हैं वह जगदम्बा के कमर से नीचे के भाग थे। भगवती जगदम्बा के ऐसे विराट रूप के उन श्रेष्ठ देवताओं ने दर्शन किए। उनके शरीर से हजारों प्रकार की ज्वालाएं निकल रही थी। जीभ से बार बार ओठ चाटते रहना उनका स्वाभाविक गुण था। कटकटाकर शब्द करना और आंखों द्वारा आग बरसाना मानो कभी बंद नहीं होता था। भांति भांति के आयुध उनके हाथों में शोभा पा रहे थे। उनका अत्यंत शूरवीर वेश था। 1000 मस्तक, 1000 नेत्र और 1000 चरणों से वह विराट विग्रह संपन्न था। करोड़ों बिजलियों और सूर्यों के समान उससे प्रतिभा फैल रही थी। अत्यंत भयंकर रूप था, अत्यंत क्रूर आकृति थी। देखते ही हृदय और नेत्र आतंकित हो जाते थे। उस रूप को देखकर संपूर्ण देवता हाहाकार मचाने लगे। उनके हृदय कांप उठे, उन्हें घोर मूर्छा आ गई। स्मरण भी न रहा कि यह भगवती जगदम्बा है। उस समय उन महाविभू के चारों ओर जो वेद विराजमान थे उन्होंने मूर्छित देवताओं को चेतना प्रदान की। जब देवता चेत में आ गए तब उन्होंने धैर्य धारण करके श्रेष्ठ स्तुति को याद किया और आंसू से भरी हुई गदगद वाणी में स्तुति करने के लिए प्रस्तुत हो गए। उस समय उनके नेत्रों में जल भरा था और कंठ रुका जाता था। देवता बोले, माता, हम तुम्हारी दीन संतान हैं, अपराध क्षमा करके हमारी रक्षा करो। देवेशी, हम तुम्हारे रूप को देखकर डर गए हैं। हम जैसे मंद बुद्धि देवताओं द्वारा तुम्हारी कौन सी स्तुति संपन्न हो सकती है? तुम्हारा पराक्रम कितना है और कैसा है, इसे वह स्वयं भी नहीं जानता। तब वह पराक्रम हम आधुनिक देवताओं के जानने का विषय कैसे हो सकता है? भूमंडल पर शासन करने वाली प्रणव रूप से सुशोभित, समस्त वेदांतों से संसिद्ध तथा ऋंकार रूप को धारण करने वाली भगवती भुवनेश्वरी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। जो अग्नि की उद्गम स्थान है, जिनसे सूर्य एवं चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं तथा औषधियों की उत्पत्ति हुई है, उन सर्वस्व रूपिणी भगवती को प्रणाम है। प्राण अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि, यह जिनसे उत्पन्न हुए हैं उन भगवती को बार बार नमस्कार है। 7 सिर वाले प्राण, 7 समिधाएं, 7 हवन तथा 7 लोग, इनका जहाँ से उत्थान होता है, उन सर्वस्वरूपिणी भगवती के लिए बार बार नमस्कार है। जिनसे समुद्र, पर्वत, औषध और संपूर्ण रस उत्पन्न होते हैं, उन भगवती को बार बार नमस्कार है। यक्ष, दीक्षा, यूप, दक्षिणा, ऋचा, यजुष तथा साम मंत्र की रचना करने वाली सर्वात्मा भगवती को बार बार नमस्कार है। माता, आगे पीछे, अगल बगल, नीचे ऊपर, चारों ओर से तुम्हें बार बार प्रणाम है। देवेशी, इस अलौकिक रूप का स्मरण करके हमें वही परम सुंदर सौम्य रूप पुण्य दिखाने की कृपा करो। व्यास जी कहते, राजन, भगवती जगदम्बा कृपा की समुद्र है। देवताओं को डरे हुए देखकर उन्होंने अपना भयंकर रूप छिपा लिया और उसी क्षण उन्हें अपने मनोहर रूप के दर्शन कराए। उस समय देवी पास अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके सभी अंग कोमल थे, आंखों में करुणा भरी थी। कमल जैसा मुख मुस्कान से शोभा पा रहा था। जब देवताओं ने देवी के उस कमनीय रूप को देखा तब उनका सारा भय भाग गया। शांतचित होकर हर्षपूर्वक गदगद वाणी से वे भगवती को प्रणाम करने लगे। श्री देवी ने कहा, भक्तवत्सलता के कारण मैंने तुम्हें यह रूप दिखला दिया है। केवल मेरी एक कृपा को छोड़कर वेदाध्ययन, योग, दान, तप और यज्ञ, कोई भी साधन इस रूप को दिखाने में कारण नहीं हो सकता। राजेंद्र, अब प्राकृत विषय अर्थात ब्रह्म विद्या का जो उपदेश चल रहा था उसे सुनो। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है, फिर उसमें कर्तव्य गुण आ जाते हैं। धर्म अधर्म हेतुक नाना प्रकार के कर्म करने की उसमें क्षमता आ जाती है। जीव होने के कारण वह नाना योनियों में जन्म लेकर सुख दुख भोगता है। फिर तत्सक्त संस्कार के प्रभाव से अनेकों प्रकार के कर्मों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। फलस्वरूप उसे भांति भांति के शरीर धारण करने पड़ते हैं। सुख दुख से कभी छुटकारा नहीं मिलता। घटी नामक यंत्र की भांति इस जीव को कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। काम और क्रिया का क्रम निरंतर चालू रहता है। इसमें कारण केवल अज्ञान ही है। अतः अज्ञान का नाश करने के लिए मनुष्य को सदा प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का सर्वदा मिट जाना ही जीवन की सफलता है। पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि
अज्ञान नाश पर ही निर्भर है। इसी को श्रेष्ठ विद्या कहते हैं। हिमालय अज्ञान से उत्पन्न कर्म अज्ञान को दूर करने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परस्पर विरोधी धर्म है। बल्कि कर्म द्वारा अज्ञान नष्ट होने की आशा करना ही व्यर्थ है, कारण अनर्थदायी कर्म अकस्मात आते रहते हैं। राग द्वेष और अनर्थ का क्रम कभी बंद नहीं होता। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि सारा प्रयत्न ज्ञानोपार्जन में लगा दें। समुच्चयवादी कहते हैं कुवर्णे एह कर्माणि। इस श्रुति के अनुसार कर्म आवश्यक है, साथ ही कैवल्य पद की प्राप्ति में साधक होने के कारण ज्ञान की भी आवश्यकता है। हित चिंतक कर्म ज्ञान का सहायक होकर रहता है, पर उनका यह कहना संगत नहीं, कारण दोनों परस्पर विरोधी हैं। क्योंकि हृदय की ग्रंथि का छेदन करने में ज्ञान साधक है और ग्रंथि के बनने में कर्म। फिर ये दो असहकारी होने से एक जगह कैसे रह सकते हैं? जैसे अंधकार और प्रकाश का साथ साथ रहना नितांत असंभव है। महामते संपूर्ण वैदिक कर्मों की चरम सीमा अंतःकरण की शुद्धि है, अतः उनको यत्नपूर्वक करना चाहिए। वे कर्म हैं शम दम तितिक्षा, वैराग्य और सत्व संभव अर्थात चित्त शुद्धि। इतने ही कर्म करने योग्य हैं, इसके बाद कुछ शेष नहीं रहता। उक्त कर्म करने के पश्चात यानी मनुष्य सन्यासी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास रहे और विशुद्ध भक्ति से संपन्न हो वेदांत का श्रवण करे। सदा सावधान रहे। तत्वमसि वाक्य के अर्थ का विचार करे। तत्वमसि यह वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का बोधक है। एकता का बोध होने पर मनुष्य निर्भर होकर मेरा रूप बन जाता है। हिमालय पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, तत्पश्चात वाक्यार्थ का। तत्पद का जो वाक्यार्थ है वह मैं ही हूँ। तवम पद का वाच्यार्थ जीव है, इसमें कोई संशय नहीं। विद्वान पुरुष असि इस पद से तत् और त्वम दोनों की एकता बतलाते हैं। वाच्यार्थ पृथक होने से श्रुति कथित इन दोनों पदों में एकता नहीं घट सकती, अतः लक्षणा कर लेनी चाहिए। दोनों का लक्ष्यार्थ चित्त हो तभी दोनों की एकता हो सकती है। इसका बोध हो जाने पर दोनों में स्वगत भेद समाप्त होकर एकता आ जाती है। वही यह देवदत्त है, अर्थात किसी अन्य समय जिसे देखा था विपरीत होने पर भी उसे वही मान लेना, यही लक्षणा कही जाती है। अतएव स्थूल देह से रहित ब्रह्म को नर कहते हैं। 5 महाभूतों से उत्पन्न स्थूल शरीर भोगों का आश्रय होता है। उसे संपूर्ण कर्मों के भोग भोगने के लिए वृद्ध एवं रोगी होना पड़ता है। पर्वतराज, माया के प्रभाव से स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह जगत बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि यह स्थूल शरीर मेरे ही आत्मा का दूसरा रूप है, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण एवं मन तथा बुद्धि से युक्त है। उसे विज्ञ पुरुष सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अपंचीकृत भूत से उत्पन्न जो यह सूक्ष्म शरीर है, इसे आत्मा का शरीर मानते हैं। सुख दुख का अनुभव करने वाला दूसरा स्थूल शरीर कहलाता है। यह अज्ञान अनादि और अनिवर्चनीय है। पर्वतराज, आत्मा के इस कारण शरीर को तीसरा शरीर कहते हैं। जिस समय सूक्ष्म, स्थूल और कारण ये तीनों उपाधियां समाप्त हो जाती हैं, उस समय केवल परमात्मा ही रह जाता है। तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग करने पर ब्रह्मपुच्छ की उपलब्धि होती है। ब्रह्मपुच्छ मेरे उस रूप को कहते हैं जिसका परिचय देते समय श्रुतियाँ नेति नेति कहकर रह जाती हैं। यह महात्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जो आत्मा को मारने वाला अथवा मरा हुआ मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न मरता है। यह आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। प्राणों की बुद्धि में यह रहता है। संकल्प विकल्प से रहित पुरुष परमेश्वर की कृपा से इसकी महिमा देख पाते हैं, फिर उनका शोक समाप्त हो जाता है। हिमालय आत्मा को रथी समझना चाहिए। शरीर ही रथ है, बुद्धि को सारथी समझे। मन ही लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रिय और मन के साथ होकर इस रथ का उपभोक्ता आत्मा इंद्रियों के विषयों में विचरता है। ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। जो अज्ञानी, अमनस्वी और अपवित्रात्मा है, उसे परम धाम की प्राप्ति नहीं होती। उसे संसार में जन्म धारण करना पड़ता है। जिन्हें ज्ञान सुलभ है, जो मनस्वी एवं पवित्र है, उन्हें
वह उत्तम पद मिल जाता है, जहाँ से लौटकर फिर जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता। जिसका बुद्धि रूपी सारथी चतुर है, जो मन रूपी लगाम को सावधानी से पकड़े हुए है, वह रथी मार्ग पूरा करके मेरे धाम में पहुंच जाता है। इस विवेचन को सुन और जानकर स्वयं अपने आप को निश्चित रूप से पहचान ले। फिर सावधानी के साथ एक आसन पर बैठकर आत्मा का चिंतन करें। राजन, पहले योग का अभ्यास करके अक्षरत्रय मंत्र का चिंतन करना चाहिए। यह मंत्र देवी प्रणव कहलाता है। इसके मंत्र और अर्थ दोनों का ध्यान आवश्यक है। इस मंत्र में ह कार स्थूल देह है, र कार को सूक्ष्म देह एवं ई कार को कारण देह कहते हैं। रिंग, यह रूप स्वयं मैं हूँ। बुद्धिमान पुरुष यो समष्टि शरीर में क्रमश तीनों बीजों को समझकर समष्टि और व्यष्टि दोनों रूपों में एक मेरा ही चिंतन करें। ध्यान के पूर्व ही मेरे ऐसे स्वरूप की धारणा कर लेना आवश्यक है। इसके बाद दोनों नेत्र बंद करके मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करें। उस समय प्राण और अपान वायु को समान स्थिति में रखें। दृष्टि नासिका के अग्रभाग से विचलित न हो। ध्यान के समय विषय भोग की आकांक्षा बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। किसी में न तो दोष देखना चाहिए और न किसी से ढा करना। विशुद्ध भक्ति से संपन्न होकर किसी पर्वत की गुफा में अथवा एकांत स्थान में आसन लगाकर बैठना चाहिए। फिर विस्मय ह कार को र कार में, परम तेजस्वी दिव्य र कार को ई कार में तथा परम ज्ञान स्वरूप ई कार को रिंग कार में प्रविलापन करें। अंत में मेरे सच्चिदानंदमय अखंड रूप का, जो वाच्य और वाचक से रहित तथा द्वैत भाव से शून्य है, चिंतन करें। राजन, इस प्रकार से ध्यान करके श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार कर लेता है। उसे मेरी सारूप्यता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि में फिर द्वैत भाव नहीं रहता। इस प्रकार के योग से संपन्न होकर जो मेरे इस सर्वोत्तम रूप के दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसका कर्म संबंधी अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है। यहाँ हमने 33वां और 34वां अध्याय समाप्त किया है। देवी का हिमालय को ज्ञानोपदेश, विविध योगों का वर्णन। हिमालय ने कहा, भगवती महेश्वरी, अब तुम ज्ञान प्रदान करने वाले सांगोपांग योग का वर्णन करो, जिसके साधन से मैं तुम्हारे तत्व दर्शन का पूर्ण अधिकारी बन सकूं। श्रीदेवी कहने लगी, गिरिराज योग न आकाश में है, न पृथ्वी में है और न पाताल में ही है। योग के विशारद लोग कहते हैं कि जीव और आत्मा की जो एकता है वही योग है। निष्पाप हिमालय, उस योग में विघ्न करने वाले 6 दोष हैं। उनके नाम हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अतएव योगी साधक योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योग में सफलता प्राप्त करें। योग के वे 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग साधकों को इनका साधन अवश्य करना चाहिए। यम 10 कहे गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और पवित्रता। पर्वतराज, मेरे द्वारा नियम भी 10 बतलाए गए हैं: तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, देवताओं का पूजन, शास्त्र सिद्धांत का श्रवण, बुरे कामों में लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। क्रमश ये 5 आसन बतलाए गए हैं। दोनों पैरों के दोनों तलुओं को जांघों पर रखें, हाथों को पीठ की ओर ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला यह पद्मासन बतलाया गया है। जांघ और घुटनों के बीच में पैर के तलुओं को अच्छी तरह रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठ जाने को योगी स्वस्तिकासन कहते हैं। अंडकोश की शिरा के नीचे सिवन के दोनों ओर दोनों एड़ियों को अच्छी तरह रखकर तथा अंडकोश के नीचे रखे दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठने का नाम योगियों ने भद्रासन बतलाया है। योगी गण इस आसन का विशेष आदर करते हैं। दोनों पैर क्रम से दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में अंगुली रखकर दोनों हाथ स्थापन करके बैठने को वज्रासन कहा गया है। और योगी जन एक जांघ के नीचे एक पैर को और दूसरी जांघ के नीचे दूसरे पैर को रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठते हैं, उसे वीरासन कहते हैं। योगी 16 मात्रा से अर्थात 16 बार प्रणव का उच्चारण कर सके, उसने
उतने समय में ईड़ा बाई नासिका के द्वारा बाहर की वायु को खींचे। यह पूरक प्राणायाम है। फिर इस पूरित वायु को 64 बार प्रणव का उच्चारण करने में जितना समय लगे उतने समय तक सुषुम्नता में रोके रखें। इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। तदनंतर 32 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय में धीरे धीरे पिंगला दक्षिण नासिका के द्वारा उसको बाहर निकाले। इसे रेचक प्राणायाम कहा जाता है। योग शास्त्र के जानकार पुरुष इसको प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः बाहर की वायु को लेकर पूरक कुंभक और रेचक प्राणायाम का अभ्यास करें और क्रमश मात्रा प्रणव के उच्चारण का समय बढ़ाता रहे। इस प्रकार का प्राणायाम पहले 12 बार, तदनंतर 16 बार और फिर क्रमश और भी अधिक बार करें। प्राणायाम 2 प्रकार के होते हैं, सगर्भ और विगर्भ। जो इष्ट के जप ध्यानादि से युक्त होता है उसे ज्ञानी जन सगर्भ कहते हैं और जप ध्यानादि से रहित प्राणायाम को विगर्भ जानना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते समय शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम कंप उत्पन्न होने पर उसे मध्यम और भूमि त्याग पृथ्वी से ऊपर उठ जाने को उत्तम प्राणायाम कहते हैं। जब तक उत्तम प्राणायाम तक न पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। इंद्रियां स्वच्छंद रूप से अपने विषयों में विचरती रहती हैं। उनको बलपूर्वक विषयों से हटाने का नाम प्रत्याहार है। अंगूठे, एड़ी, घुटने, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भ्रूमध्य, भौहों के बीच और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा जाता है। मन को चेतन आत्मा में समाहित करके उसमें अपने अभिष्ट देवता का ध्यान करने को ध्यान कहा गया है तथा जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भाव दोनों के ऐक्य को मुनियों ने समाधि बतलाया है। यह अष्टांग योग कहा गया है। अब तुम्हारे लिए मैं श्रेष्ठ मंत्र योग का वर्णन करती हूँ। पर्वतराज, इस पंचभूतात्मक शरीर को पिंड ब्रह्मांड की उक्ति के अनुसार विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से मुक्त होने पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं। उनमें 10 मुख्य हैं एवं उन 10 में भी 3 को सबसे मुख्य बतलाया गया है। ये मेरुदंड में चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपा होकर रहती है। बाईं ओर श्वेत वर्ण चंद्र रूपिणी ईड़ा नाम की नाड़ी स्थित है। यह साक्षात अमृतमयी शक्ति रूपा है। दाहिनी ओर पिंगला नाम की नाड़ी है। यह पुरुष रूपा सूर्य मूर्ति है। इनके बीच में सर्व तेजोमयी अग्नि रूपिणी सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। इसके मध्य में विचित्र नाम की नाड़ी है। उसमें इच्छा ज्ञान क्रियात्मक करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रभा संपन्न स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर रिंग माया बीज है तथा उसके ऊपर लाल वर्ण वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी है। हिमालयराज, वह देवात्मिका कुंडलिनी मुझसे भिन्न नहीं है। इसके बाहरी भाग में स्वर्ण वर्ण की आभा वाले कमल का ध्यान करना चाहिए। इसके 4 दल हैं। उनमें व, स, श, श, इन 4 अक्षरों का ध्यान करके यह मूलाधार चक्र है। इसके ऊपर षष्ठकोण 6 कोने वाले कमल का ध्यान करें। यह अग्नि के सदृश दलों से युक्त हीरे के समान चमकदार है। यह ब, भ, म, य, र, ल इन 6 अक्षरों से संपन्न उत्कृष्ट स्वाधिष्ठान चक्र है। स्व शब्द से इसे परम लिंग रूप जानना चाहिए। इसके ऊपर नाभि देश में महान प्रभा से युक्त मेघ तथा बिजली के समान कांति वाला मणिपूरक नामक अत्यंत तेजोमय चक्र है। मणि के सदृश प्रभा होने से इसे मणिपद्म भी कहते हैं। यह 10 दलों से युक्त है और ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ इन 10 अक्षरों से समन्वित है। यह कमल विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण विष्णु के दर्शन का साधन है। इसके ऊपर सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत चक्र है। यह क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ इन 12 अक्षरों से युक्त है। इसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभाव वाला बाण लिंग विराजित है। किसी भी आघात के बिना इसमें शब्द होता है। इससे इस शब्द ब्रह्ममय चक्र को मुनिगण अनाहत कहते हैं। यह चक्र आनंद सदन है और इसमें परम पुरुष अधिष्ठित है। इसके ऊपर विशुद्ध नामक 16 दलों से युक्त कमल है। यह
आ ई ई उ ऊ री री ली लै ए ऐ ओ अंग अह इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसका महान प्रभाव से युक्त धूम्रवर्ण है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी से इसको विशुद्धाख्य चक्र कहा जाता है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहते हैं। इसके ऊपर परमात्मा का अधिष्ठान रूप आज्ञा चक्र है। इसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है। इससे इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह ह श 2 अक्षरों से युक्त है और अत्यंत मनोहर है। इसके ऊपर कैलाश नामक चक्र है और उसके ऊपर रोहिणी चक्र है। सर्वत्र इस प्रकार आधार चक्रों का तुम्हारे सामने वर्णन किया गया है। उसके और ऊपर सहस्त्रार चक्र है। यह बिंदु मूल परमात्मा का स्थान है। इसी से इसको शून्य चक्र कहते हैं। इसमें सहस्त्र दल है। यह संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ योग मार्ग कहा गया। अब क्या करना चाहिए सो बताती हूँ। पहले पूरक प्राणायाम के द्वारा आधार में मन लगावें। तदनंतर गुदा और मेद के बीच में उस वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करें। फिर लिंग भेदन के द्वारा स्वयंभू लिंग से आरंभ करके चक्रों के द्वारा उस कुंडलिनी शक्ति को शून्य चक्र सहस्त्रार तक ले जाएं। पश्चात उस पराशक्ति का सहस्त्रार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ ऐक्य भाव से ध्यान करें। वहाँ विश्व शक्ति के सम्मिलन से लाक्षार रस के सदृश बहने वाले अमृत को लेकर योग में सिद्धि प्रदान करने वाली माया नाम की शक्ति को पान करावें। फिर उस अमृत धारा के द्वारा षष्ठ चक्रों में स्थित देवताओं को परितृप्त करे। तदनंतर उपयुक्त मार्ग से ही साधक उस कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। इस प्रकार जो साधक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उनके लिए पहले के दूषित समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। इसी से साधक बुढ़ापा मृत्यु आदि दुखों से युक्त भवन बंधन से छूट जाता है और उसे मुझ जगजननी देवी में जो महान गुण है वह संपूर्ण गुण प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तात इस प्रकार वायु के धारण करने का श्रेष्ठ योग तुमसे कहा गया। अब तुम मेरे द्वारा सावधानी के साथ चित्त धारणा नामक योग सुनो। दिशा काल और देश आदि के द्वारा अपरिच्छिन्न मेरे देवी स्वरूप में चित्त स्थिर करके तन्मय हो जाने पर बहुत शीघ्र जीव ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कदाचित चित्त में मद दोष रहने के कारण शीघ्र सिद्धि न प्राप्त हो तो योगी साधक को अवयव योग के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। पर्वतराज मेरे हस्त चरणादि मधुर मनोहर अंगों में चित्त को स्थिर करके एक एक अंग को जय पूर्ण रूप से अभ्यस्त करता हुआ फिर विशुद्ध चित्त से मेरे समग्र रूप में मन को स्थिर करके मेरे समस्त स्वरूप का ध्यान कर हिमालय जब तक मेरे स्वरूप में मन का लय न हो जाए तब तक इष्ट मंत्र का जप और हवन आदि करता रहे। मंत्राभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाता है। योग के बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः मंत्र और योग दोनों का समन्वय रूप अभ्यास ही ब्रह्मा संसिद्धि में कारण है। जिस घर में अंधेरा छाया हुआ है उसमें घड़ा दिखाई नहीं देता परंतु दीपक जलाने पर वह दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा भी मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगता है। पर्वतराज इस समय मैंने समस्त अंगों के सहित सारी योग की विधि तुम्हें बतला दी है पर यह विद्या अनुभवी गुरु के उपदेश से ही जानी जा सकती है। करोड़ों शास्त्रों के द्वारा इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः योग सिद्धि गुरुदेव की सन्निधि में रहकर इसका अभ्यास करना चाहिए। यहाँ हमने 35वें अध्याय का समापन किया है।